दोस्तों, गुले दाऊदी की अपडेट के साथ हाजिर हूँ। हमने आपको देखो याद होगा पुराना, हमने कुछ शक्कर निकाल के लाए थे और ग्राउंड में लगाए थे। फिर वहाँ से हमने इनको शिफ्ट किया था छोटे पॉट्स में। एक्चुअली तो इनको ग्राउंड में लगना चाहिए था, बट हमारे पास स्पेस नहीं थी, इतनी जगह नहीं थी। तो हमने फिर पॉट्स में लगा दिया कि चलो जो जितने यहाँ पे हो जाएंगे इनको समर में बचाएंगे, और फिर जैसे सीज़न आएगा हम इसको वापस बड़े 12 इंच के पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। तो इसकी हमने इस दौरान गोडी भी करते रहे हैं और पिंचिंग भी स्टार्ट कर दी है कि जो कॉम्पल ग्रोथ नहीं होती है वहाँ से कट करेंगे तो ये 2-3 ब्रांच बनाएंगे ऊपर, और इसी तरह करते जाएंगे तो ये फैलता जाएगा, प्लांट बड़ा होता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा। तो ये प्रिपरेशन हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए सॉइल जो उसमें पार्ट में हमने 12 इंच में भरनी है, उसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है वो हमने शुरू की है। अब आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। पहल वाली मिट्टी जो रिवर वाली सॉइल, बेड की सॉइल होती है, वो मंगवाई है, और साथ में जो हमारे पार्ट्स के अंदर पुरानी सॉइल थी हमारी, वो मिक्स कर दिए, सारे खाली कर दिए हैं पार्ट काफ़ी सारे। और एक ट्रॉली कह लें, व्हील बैरो, वो हमने काउडंग मंगवाई है जो कि पुरानी है। और पत्ते काफ़ी सारे हमने कलेक्ट किए थे, ड्राई लीव्स, और वो भी उसमें मिक्स कर रहे हैं। उसके अलावा 1/2 kg तकरीबन डीएपी भी इसमें अभी स्टेज पे डालेंगे, बाद में फिर इसमें मज़ीद डालेंगे जब ये फिलिंग का टाइम आएगा उस वक़्त। तो इसको अच्छी तरह हमने इसको मिक्सअप किया है। ये शावल से देखें, अभी इसको जितने 2-3 बार इसको इधर से उधर करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये मिक्सअप हो जाएगा। तो इसके करने के बाद जो भी बड़ा पीस होगा कोई, उसको तोड़ेंगे, और सॉफ्ट जितनी हो जाएगी, जितना अच्छा मिक्सअप होगा उतना अच्छा मिक्सचर बनेगा। तो डीएपी जो दानेदार होती है, ये देखें, ये हमने डाली है, एक पैकेट इसमें डाला था। तो ये बहरहाल थोड़ी सी डाली है, लेकिन जब एक्चुअल तो डालेंगे जब बड़े पार्ट फिल करने लगेंगे, उससे पहले कुछ दिन। तो फिर हमने वो सॉइल एक जगह शिफ्ट कर दी है साइड में, और देखिए जैसे वो सीमेंट की बनाते हैं हम लोग गीला करने के लिए, तो वैसे ही ऊपर एक बना दिया ताकि पानी ऊपर से दे सकें। और करना हम क्या चाह रहे हैं इसमें, ड्यूराफ्लेक्स एक लिक्विड है जो कि जो दीमक होती है उसके लिए यूज़ होता है, और वो थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, बहुत केयरफुली डालना होता है, दूर रह के डालिए। और जहाँ पे आपके परिंदे या जानवर हों वहाँ ना डालें, तो ज़रा केयरफुली उस टाइम पे डालें जब आप कवर कर सकें या आप साथ रहें। तो जितनी देर ये दवाई हम डालेंगे इसमें, तो बंदा स्टैंड बाई रहेगा, एक कोई इसके पास जानवर परिंदा ना आए पानी पीने के लिए, या कोई दूसरे भी चीज़, कोई दूसरा इंसान भी छेड़े नहीं इसको। तो इसको पानी से फ्लड करेंगे और फिर इसको ना कवर कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर ना जाए फर्दर। और इसके अंदर कोई भी आंट्स हैं, चींटियाँ हैं, या कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो सब ख़त्म हो जाएगी और फर्दर वो नुकसान नहीं करेगी, ख़राब नहीं करेगी। और सॉइल भी इसी तरह प्रिपेयर हो जाएगी अच्छी। ये हमारा इरादा है कम से कम 1 मंथ इसको रखना। हो सकता है 15-20 डेज़ के बाद एक बार फिर हम कट लगाएंगे। अभी देखिए प्रोफेशनल वे कैसे होता है जो कंपटीशन के लिए लोग बनाते हैं। ये देखिए उन्होंने इस तरह की सॉइल बनाई हुई है, इसमें काफ़ी सारे जो है ना पत्ते और वुड सा और इस तरह की चीज़ें अंदर डाली हुई हैं, और ये उन्होंने ग्राउंड में लगाई हुई है। देखें गुले दाऊदी, ये आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। और अब देखें इनके कितने बड़े पौधे अभी से हो चुके हैं, और ये दिसंबर जनवरी तक कितना बड़ा पौधा बन जाएगा। इंशाल्लाह जब वो लगेगी नुमाइश तो आपको वो भी दिखाएंगे, एग्ज़िबिशन। तो ये देखें किस तरह हमने इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। जो आदमी जिनके पास ये सारे वो सक्कस नहीं है, वो कहीं से उसको प्लांट मिल जाए तो उसकी कटिंग ले सकता है। अपने टूल को सैनिटाइज़ करें, इसके लिए एलोवेरा भी बेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप, सिपरेट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सैनिटाइज़र भी लगा दें तो उससे भी काम चल जाएगा, गर्म कर लें, हीटअप कर लें टूल को। तो ये कटिंग आप ले लें। देखें मंशा साहब किस तरह कटिंग इसकी ले रहे हैं। ये हमने शुरू में मदर प्लांट कुछ ग्राउंड में लगा दिए थे,
तो ये ग्राउंड में बहुत फिट रहती है, कोई इसको इतना नुकसान नहीं होता, सिर्फ पानी देते हैं ना, ये चलती रहती है। और आपको काफ़ी शक्कर भी दे देती है और कटिंग भी आपको टाइम पे मिल जाती है। अभी देखिए ये बेस्ट पीरियड है आपका, इस दौरान आप लगा लें और 15 जुलाई तक आप लगा सकते हैं। तो आप मेकअप करेंगे और अच्छी अगर उसको खुराक देंगे तो आपके पौधे बड़े अच्छे फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। कटिंग आपने तैयार करनी है, नीचे से उसको क्लियर कर लेना है पत्तों को। 4 इंच 5 इंच की कटिंग आप ले सकते हैं। उसको पानी में डाल दें जिसमें फंजीसाइड थोड़ी सी डाल दें, ताकि अगर इसमें कोई भी डिजीज़, कोई भी ऐसा फंगस या चीज़ है तो वो दूसरी कटिंग्स में ना शिफ्ट हो। साइल में आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहरता, इसलिए थोड़ी सी दूसरी सॉइल अगर मिक्स हो उसमें सैंड में, और तो वो थोड़ा सा होल्ड करेगा, बार बार आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। तो ये देखें, कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगा है, सिवाय इसके कि देसी तरीके से तैयार किया है। फंजीसाइड में डिप करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद एलोवेरा में लगा के, वो एलोवेरा एज ए फंजीसाइड काम करेगा और फंगस को भी बचाएगा, फंगस भी नहीं लगेगी। तो इसके बाद आप लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको शेड में रखना है, साए में रखना है। और अगर आपके पास प्लास्टिक है तो कवर कर देंगे तो बहुत अच्छा है, इससे बच जाएगा डायरेक्ट सनलाइट, या मॉइस्चर थोड़ी रहेगी तो आपकी कटिंग की सक्सेस के रेट बहुत बढ़ जाएंगे। अभी चूँकि सिर्फ एक बारिश हुई है और उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर बनी है एयर में, तो हम ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा आपको बता रहे हैं कि क्या तरीका। हमारे पास तो बहुत पड़ी हुए हैं प्लांट्स, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह लगाते हैं। इस तरह लगा दें और इसको प्लास्टिक से कवर, सेंटर में एक स्टिक लगा के ऊपर प्लास्टिक डाल दें, तो आपकी ये कटिंग्स काफ़ी सक्सेस हो जाएंगी। इतनी लगाएं कि अगर 50% भी सक्सेस हो तो आपके लिए अनफ हो। सब कलर लगा लें। दोस्तों ये कोशिश हमारी अगर आपको पसंद आई तो इसको वीडियो को लाइक कर दें।